रात को बीवी की तरफ पीठ करके सो जाना, सुबह उठते ही थकान जैसे रात भर कोई मजदूरी करी हो, आईना देखते वक्त एक अजीब सी शर्मिंदगी और सबसे तकलीफ देने वाली बात वो कॉन्फिडेंस जो 25 साल की उम्र में था अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अगर आप 35 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और ये सब चीज़ें आपको भी फील हो रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि नामर्दी, शीघ्र पतन और कमज़ोरी को जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। और तीसरी चीज़ तो ऐसी है कि सुनते ही आप कहेंगे कि इतना सिंपल चीज़, ये तो मेरे किचन में पहले से ही रखी हुई है, मैंने अब तक क्यों नहीं यूज़ की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो फ़ायदा भी आपको पूरा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आजकल का लाइफस्टाइल मतलब डेस्क जॉब में अपना पूरा दिन बैठे रहने की जगह जंक फूड, स्ट्रेस, नींद की कमी और मोबाइल का एडिक्शन, ये सब चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी के साथ 4 चीज़ें कर रही हैं। पहला, आपके टेस्टोस्टेरोन को गिरा रही हैं, यानी मर्दाना हार्मोन को ख़त्म कर रही हैं। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन को कमज़ोर कर रही हैं, जो कि डायरेक्टली आपके इरेक्शन को इफेक्ट करता है। तीसरा, आपकी नर्व्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा रही हैं, जिससे कि शीघ्र पतन हो जाता है। और चौथा, मेंटल स्ट्रेस और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बढ़ा रही हैं, जो कि इन सब प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बिगाड़ देता है। तो अगर आप सिर्फ एक सिम्टम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, आपको चारों जड़ों को एक साथ उखाड़ना पड़ेगा। और इसी काम के लिए आज मैं आपको जो 3 चीज़ें बताऊंगा वो तीनों मिलकर इन चारों प्रॉब्लम्स पर एक साथ काम करती हैं। पहली चीज़ है सफ़ेद मूसली, जिसका बोटानिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलेनम। इसे आयुर्वेद में दिव्य औषधि यानी डिवाइन हर्ब कहा गया है। चरक संहिता में इसे वाजीकरण रसायन की कैटेगरी में रखा गया है, यानी वो औषधि जो कि मर्दों को घोड़े जैसी ताकत देती है। सफ़ेद मूसली में स्टीरॉयडल सैपोनिन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं, जो कि बॉडी को अपने आप टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिसर्च कहती है कि सफ़ेद मूसली स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और लिबिडो तीनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाती है। और सबसे अच्छी बात, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस आप अच्छी क्वालिटी की सूखी हुई सफ़ेद मूसली लीजिए और उसे बारीक पाउडर बनाकर पीस लीजिए, या फिर सीधे आप रेडीमेड ऑर्गेनिक मूसली पाउडर भी मार्केट से ले सकते हैं। और उसे आप 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर साथ में आधा चम्मच पिसी हुई मिश्री मिलाकर या शहद मिलाकर ले सकते हैं। इस दूध को रात को सोने से 30 मिनट पहले पीजिए। इस नुस्खे को कम से कम 60 दिन तक जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी ताकत, आपका स्टेमिना, हार्डनेस और जोश, सभी चीज़ों में ज़बरदस्त बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरी रेमेडी है एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जिसका नाम है XTL+। देखिए, 20 साल की अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने एक बात देखी है, जब प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी हो जाती है या आप पहले से ही अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स ले चुके होते हैं या आप चाहते हैं कि जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाए, तो कई बार सिंगल हर्ब से रिजल्ट आपको धीरे धीरे आते हैं, उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। क्योंकि नामर्दी और शीघ्र पतन जैसे प्रॉब्लम्स की 4 जड़ें होती हैं, टेस्टोस्टेरोन, सर्कुलेशन, नर्व्स और स्ट्रेस, और एक ही हर्ब कई बार उन सभी जड़ों को एक साथ कवर नहीं कर पाती है। इसलिए मैंने अपने हज़ारों पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के बेस पर एक कंप्लीट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाया है, जो कि है ये XTL+ कैप्सूल। ये सिर्फ एक कैप्सूल नहीं है, ये 17 पावरफुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का एक साइंटिफिकली बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, जो कि आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट भाव प्रकाश निगंथु पर बेस्ड है। इसके हर एक कैप्सूल में आपको मिलेगा शुद्ध हिमालयन शिलाजीत, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा और आपके स्टेमिना को और एनर्जी को बढ़ाएगा। मकरध्वज, जो कि एक पावरफुल आयुर्वेदिक वाजीकरण रेमेडी है। सफ़ेद मूसली, कौच बीज, विदारीकंड और वराहीकंड, जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट और लिबिडो सपोर्ट करते हैं। अश्वगंधा और शतावरी, जो स्ट्रेस कम करने और हार्मोनल बैलेंस के लिए ज़रूरी हैं। आकरकरहा, लवंग, जावित्री और जायफल, जो कि सर्कुलेशन और नर्व स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। गोखरू और मुलेठी, जो ओवरऑल वाइटैलिटी और धातु नरिशमेंट करते हैं। और अभ्रक भस्म, वांग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भंग, जो कि क्लासिकल आयुर्वेदिक भस्माज हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन और एफिकेसी को बढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर एक साथ चारों जड़ों यानी टेस्टोस्टेरोन, ब्लड फ्लो, नर्व्स और स्ट्रेस, सब पर एक साथ काम करते हैं। आपको बस 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात को पानी से या दूध के साथ इसको लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। इसमें कोई भी अंग्रेज़ी दवा छुपाकर नहीं मिलाई गई है और ना ही इसमें दूसरी आयुर्वेदिक दवाओं की तरह मैन फोर्स या स्टीरॉइड्स वगैरह मिले हुए हैं। ये एक प्योर क्लासिकल आयुर्वेदिक रेमेडी है
जो कि आपकी प्रॉब्लम की रूट पर काम करती है, और आप जानते ही हैं कि धातु को ठीक होने में समय लगता है। इसलिए इसको 1-2 दिन नहीं बल्कि रेगुलरली 3 महीने तक ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। एक्सटीएल प्लस आयुष अप्रूव्ड है और जीएमपी सर्टिफाइड फैसिलिटी में डायरेक्टली मेरे सुपरविजन में बनाई गई है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई दिल की बीमारी है, या आप किसी एक्यूट इलनेस से गुजर रहे हैं जैसे बुखार, खांसी वगैरह से, तो इसको ना लें या पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह मशवरा कर लें। ये प्रोडक्ट्स एडल्ट्स के लिए बनाया गया है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के लोग इसको बिल्कुल भी नहीं लें। एक्सटीएल प्लस आप सिर्फ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर कर सकते हैं, जो है www.ayurvedicexpert.com। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को फ्रेश और इफेक्टिव रखने के लिए हम दोस्तों इसे बहुत ही छोटे छोटे बैचेस में बनाते हैं, इसलिए क्वांटिटी लिमिटेड है। आज ही जाइए और ऑर्डर कीजिए, और इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। और हाँ, आपके लिए हम दे रहे हैं एक 15% का स्पेशल डिस्काउंट भी, जिसका कूपन कोड भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। मैंने अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में हज़ारों पेशेंट्स को दोस्तों ये रिकमेंड किया है, और रिजल्ट्स की फीडबैक बहुत ही शानदार रही है। चलिए अब तीसरी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि ये आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद है। जी हाँ, तीसरी और सबसे सिंपल चीज़ है भीगे हुए बादाम, काली मिर्च और शुद्ध शहद का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बो आपके दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है, और इसीलिए चला आ रहा है दोस्तों क्योंकि ये काम करता है और बहुत ज़बरदस्त करता है। बादाम में है विटामिन ई, जिंक और एल-आर्जिनिन, एक अमाइनो एसिड जो कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यही ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, यानी ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। और जब प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो इरेक्शन भी स्ट्रांग होता है और सस्टेन्ड भी रहता है। काली मिर्च में है पिपरिन, जो कि एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देता है, यानी हर चीज़ जो आप खा रहे हैं उसको आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा बेहतर से तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। शहद को आयुर्वेद में योगवाही कहा गया है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी इसके साथ मिक्स कर दिया जाए उसके गुणों को ये मल्टीप्लाई कर दे। इसके अलावा शहद इंस्टेंट एनर्जी भी आपको देता है और ओजस को भी बढ़ाता है। बस रात को सोने से पहले 8 से 10 बादाम पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर इन बादामों का छिलका उतार लीजिए, क्योंकि छिलके में टैनिन्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं। अब इन छिलके उतरे हुए जो बादाम हैं उनको आप मुंह में डालकर अच्छे से चबाकर खा लीजिए, और साथ में 1 चुटकी ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून शहद को मिलाकर आपस में उसको भी चाट लीजिए। इसे खाने का बेस्ट टाइम है सुबह खाली पेट, नाश्ते से कम 30 मिनट पहले। इस नुस्खे को 3 महीने तक लगातार लीजिए। 21 दिन में आपको एनर्जी और स्टैमिना में फ़र्क दिखने लगेगा, और 60 से 90 दिन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि नामर्दी, शीघ्र पतन और कमज़ोरी कोई उम्र का श्राप नहीं है, ये एक मेडिकल और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन आयुर्वेद में 5000 साल पहले ही मिल चुका है। आज की 3 रेमेडीज़ यानी सफ़ेद मूसली पाउडर, एक्सटीएल प्लस और बादाम मिर्च शहद का कॉम्बो, इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ आप 3 महीने लगातार ट्राई कीजिए, और मुझे यकीन है कि आपको अपनी ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 3 रेमेडीज़ में से कौन सी आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और आपके जैसे हज़ारों मर्दों की हिम्मत को भी बढ़ाता है। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ऐसे लोगों के साथ जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं हूं डॉक्टर सलीम, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।